वैसे तो अयोध्या नगरी में मुख्यतः 5-6 स्थानीय हैं जिन्हें देखने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनमें सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि, दूसरा हनुमानगढ़ी मंदिर, तीसरा दशरथ महल, चौथा कनक भवन और पांचवा सरयू घाट है। और सामान्यतः श्रद्धालु जो आते हैं वो इन्हें मुख्य धार्मिक स्थानों को 3-4 घंटे में देखकर ही अयोध्या से वापस चले जाते हैं। और अगर आप भी अयोध्या को एक दिन में ही पूरा देखना चाहते हो तो इन 5 स्थानों को ही देखना इनफ होगा आपके लिए भी। बाकी कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक स्थानों को ठीक से जानने समझने के लिए कम से कम 4-5 दिन जरूर रुकते हैं। और कुछ मेरा ऐसा ही मन था अयोध्या नगरी को भी जानने समझने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे अयोध्या में 1 हफ्ते तक रुका और इस पूरी यात्रा के कुछ मुख्य अंशों को मैंने रिकॉर्ड किया स्पेशली आपके लिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के व्लॉग की। आपने अभी हमारे पिछले व्लॉग में देखा था कि कैसे हम अयोध्या तक आए और यहाँ की गलियों में घूमे। साथ ही अगले दिन हमने हनुमानगढ़ी मंदिर का वीडियो भी बनाया था और साथ में श्री राम जन्मभूमि के दर्शन को जाते हुए राम रसोई में स्वादिष्ट भोजन भी किया था। बाकी अगर आपने हमारी अयोध्या सीरीज का पिछला वीडियो, जो पहला वीडियो हमने बनाया था, वो नहीं देखा तो कोई नहीं, इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको हमारे चैनल में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आज के वीडियो की शुरुआत हम श्री राम जन्मभूमि में हमने जो दर्शन किया था उसके बाद से हमारी आज के वीडियो की शुरुआत होनी है। चूँकि राम जन्मभूमि में किसी तरह की रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी और बहुत पहले ही आपका सामान, मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करा लिया जाता है, तो जो वहाँ का विवरण था अंदर का वो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। सबसे पहले आप जब राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने जाओगे तो आपका जो भी सामान वगैरह होगा, इवन प्रसाद, मोबाइल, सब कुछ आपका बाहर जमा करा दिया जाएगा और 3 तरह की सिक्योरिटी चेकिंग से होते हुए आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। दर्शन की तरफ जाते हुए जो बीच में एक आंगन पड़ता है उसमें आप मंदिर के निर्माण को होते हुए भी देख पाएंगे, जो कि अभी अपने इनिशियल लेवल पर ही है और ऐसा लगता है कि इसको पूरी तरह से राम मंदिर बनाने में अभी कुछ सालों तक का समय लग जाएगा। अभी जो अस्थाई मंदिर बना हुआ है वहाँ पे आपके दर्शन कराए जाते हैं और वहाँ आपको एक प्रसाद भी दिया जाता है। उस प्रसाद को आप तुरंत अपनी जेबों में रख लें या किसी तरह से छिपा लें, क्योंकि थोड़ा आगे जाते ही अगर बंदरों की नज़र उस प्रसाद पे पड़ती है तो वो आपसे आके उसे छीन लेते हैं। बाकी दर्शन से जब आप बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में आपको श्री अरविंदो का आश्रम दिखाई देगा और ये बहुत ही शांत स्थान है। आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो। आप देख रहे हैं कि अभी अभी हम बाहर आए हैं दर्शन करके और यहाँ पर अब मार्केट भी खुल चुकी है। मॉर्निंग में जब हम आए थे यहाँ पे तो हड़ताल का असर था, यहाँ पे हड़ताल थी तो सारी मार्केट बंद थी, लेकिन इस समय तक इन्होंने खोल चुके हैं ये मार्केट। बाकी इस रास्ते पे चलते हुए, जो कि रास्ता राम जन्मभूमि मार्ग कहलाता है, इसमें कई सारे छोटे छोटे मंदिर हमें दिखाई दिए और इसी रास्ते से आगे होते हुए अब हम दशरथ महल और कनक भवन की तरफ चलेंगे। आगे इस राम जन्मभूमि के मार्ग में चलते हुए हमें इस तरह के पक्षी से या तोते से भविष्य बताने वाले ज्योतिष भी दिखेंगे और ये मात्र 10 रुपए में आपका भविष्य भी बताएंगे। बाकी ये लोग कोशिश करेंगे अपनी कोई चमत्कारी अंगूठी या कोई और सामान भी बेचने का। देखिए छोटे छोटे जो बिंदी लगे हुए हैं ये अष्टधातु का बिंदी लगा है। कोई घटना, बाधा, परेशानी आएगा अपने यहाँ पे बिंदी जल जाएगा। जो अब ऊपर नहीं नीचे तक खुले हुए हैं, शरीर में खुलता चला जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, जरा ऐसे हाथ करो, देखो चिड़िया क्या कह रही है, उसका पैसा नहीं लगेगा। इच्छा जमित लीजिए, नहीं धर दीजिए भैया, ऐसी बात नहीं है। ये सब विश्वास का चीज होता है भैया। जरा इसे अपना मुट्ठी बंद कर लीजिए। इसके लिए इन्होंने हमें एक चमत्कार भी करके दिखाया, जिसमें इन्होंने मेरे नाम का पहला अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर एक कार्ड में लिखवाया, उसे बाकी कार्ड्स में मिक्स कर दिया और फिर एक चिड़िया को बाहर बुला के उन मिक्स हुए कार्ड से दोबारा वही कार्ड निकाल के दिया जिसमें मैंने अपने नाम का जो अक्षर था वो लिखा था। इस कला को देखते हुए मैं भी इम्प्रेस हुआ इनसे और इनकी कला को सम्मान देते हुए मैंने इन्हें 100 रुपए देते हुए अंगूठी ले ली। हालांकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने इतना समय लगाया हमारे साथ और बहुत ज़्यादा खास रुपयों की जबरदस्ती की डिमांड हमसे नहीं की। अब हम राम जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही, जो आते टाइम हमें दशरथ महल दिखाई दिया था, वहाँ तक अब हम आ गए हैं।
ये जगह दशरथ महल एक सिद्ध पीठ भी कहलाता है और ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस स्थान में वैष्णव संप्रदाय की एक प्रसिद्ध पीठ भी स्थित है और यह जगह हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही है। बाकी इस महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। आप अगर दशरथ महल में राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, रामनवमी वगैरह जो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं हिंदुओं के, उनमें आओगे तो यहाँ पे एक अलग ही तरह का माहौल आपको मिलेगा और बहुत उत्साह के साथ ये त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। इन फेस्टिवल्स को बनाने के लिए यहाँ बहुत से लोग आते हैं और आप अगर ऐसे टाइम में आओगे तो आप एक अलग ही आनंद में सराबोर हो जाओगे। माना जाता है कि दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। वर्तमान में अब इस स्थान को एक पवित्र मंदिर के रूप में बदला जा चुका है और जहाँ पर आप राम सीता भगवान, लक्ष्मण भगवान, शत्रुघ्न भगवान आदि की प्रतिमाओं को देखोगे। पंडित जी यहाँ पूरी लगन से रामायण पाठ कर रहे थे और कोई इन्हें सुन रहा है या नहीं इसकी इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और सचमुच इनका भक्ति भाव इनके पाठ में साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहाँ मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि एक दान पात्र में इन्होंने गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ था। फिर मैंने यहाँ के पुजारी जी से पूछा कि ये यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि यहाँ पे विदेशी सैलानी भी आते हैं, उन्हें समझ में आए इसलिए सिर्फ एक ही स्थान पर ये लिखा गया है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, क्योंकि भगवान काम दिए हैं। 1-2 घंटे दशरथ महल में अब हमने बिता लिए, तो चलिए अब बाहर चलते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी। रात में इस महल की रौनक कुछ अलग ही नजर आती है। बाकी अब हम चलते हैं कनक भवन की ओर, जो कि बिल्कुल ही पास में बना हुआ है। कनक भवन बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मंदिर भवन है। यहाँ आपको ये गायें हमेशा दिखाई देंगी और इन्हें भी यहाँ ईश्वर का ही एक रूप माना जाता रहा है। चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ इस समय कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए हमें मुख्य दर्शन थोड़ा दूर से ही करने को मिल पा रहे हैं। बाकी ज़्यादा रात होने के कारण इस शानदार भवन का वीडियो ठीक से नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बार फिर से कल थोड़ा दिन के टाइम पर यहाँ आएँ और एक बार फिर से यहाँ पे जो अंदर का वीडियो बनाना है वो थोड़ा सा आफ्टरनून का टाइम हो तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसी प्लानिंग के साथ हम अगले दिन फिर से थोड़ा सा उजाले का टाइम था, इस समय कनक भवन आए हैं। बाकी कनक भवन को लेकर ऐसी मान्यता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह होने के बाद माता केकई आई और उन्होंने सीता जी को मुंह दिखाई में यह महल दिया था, जिसे श्री राम और माता सीता ने अपना निवास स्थान बनाया था। बाकी ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के जो कमरे होते थे उनमें पुरुषों का आना मना था, परंतु हनुमान जी ने बहुत विनती करके यहाँ के आंगन में अपने लिए एक स्थान लिया था। इस महल की सुंदरता की बात की जाए तो ये पूरी अयोध्या नगरी का सबसे भव्य और सबसे बड़ा महल और मंदिर कहलाता था, जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस भवन को दिखाते हुए अगर हम यहाँ की अन्य मान्यताओं के बारे में बात
करें तो इस भवन में आज भी भगवान श्री राम देवी सीता संग भ्रमण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में श्री राम की पूजा करने अयोध्या आए थे और उनके द्वारा भी इस भवन का निर्माण जो था वो करवाया गया था। ऐसा आज भी माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के पास ही श्री राम जी का शयन कक्ष है, जहाँ श्री राम आज भी शयन करते हैं और श्री राम माता सीता के साथ प्रतिदिन यहाँ पर चौपड़ भी खेलते हैं। इसी कारण कनक भवन के प्रांगण में चौपड़ की भी व्यवस्था की गई है। मुख्य भवन से जैसे ही हम बाहर आए तो अब रात हो चुकी है और हमें साथ के मंदिर से भजन सुनाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ भी दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि इन भजनों को सुनने दूर दूर से लोग आते हैं और इन भजनों का आनंद उठाते हुए पूरी तरह से राम भक्ति में डूब जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि इन भजनों को सुनकर बहुत सारे भक्त अब भक्तिमय अवस्था में पहुँच चुके हैं। कनक भवन के प्रांगण में ही महादेव जी का भी एक मंदिर दिख रहा है। जब हम एक दिन पहले यहाँ आए थे तो ये मंदिर बंद था, लेकिन आज ये मंदिर खुला हुआ है। आज के दिन हम फिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर गए और हनुमानगढ़ी गए और अयोध्या को भी और भी करीब से जानने का प्रयास किया। फिर घूमते टहलते हमें शाम का टाइम हो गया और शाम को हम सरयू घाट में आरती को देखने के लिए आज आए हुए हैं। यहाँ बता दें कि यहाँ के पंडित पुजारी जो हैं वो कई जगह आरती का आयोजन करते हैं, लेकिन ये जो आप सामने मेरे स्थान देख रहे हो, इसी स्थान पर मुख्य आरती की जाती है। यहाँ आप दिन में आइए तो ये जो आकर्षक सजी हुई नावें आप देख रहे हैं, इनका भी आप आनंद ले सकते हैं। आरती अब समाप्त हो चुकी है और अब प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आरती समाप्ति के पश्चात अब यहाँ से लोग जा चुके हैं। बाकी इस जगह आप देख सकते हो कि एक घंटा लगा हुआ है। चलिए इसे बजाते हैं। पास में ही यहाँ पर भी कुछ लोग आरती करते हैं और इस तरह के कई सारे स्थान आप सरयू नदी के किनारे देख लेंगे जहाँ पे लोग आरतियाँ करते हैं अपनी अपनी, लेकिन मुख्य आरती स्थल वही था जो अभी हमने आपको दिखाया था। बाकी सरयू घाट के आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास हो चुका है, जिसे आप भी देख सकते हैं।
सरयू घाट से लगे हुए राम की पैड़ी के इस शानदार क्षेत्र को भी आप देख सकते हो, और इसको हमने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था। यहाँ मनोरंजन के लिए ऊँट की सवारी भी कराई जा रही है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। राम की पैड़ी से होते हुए हम नया घाट आ चुके हैं, और यहाँ से 10-20 रुपये का रिक्शा लेकर अब हम वापस जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो में जो हमने स्थान दिखाए हैं उनके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या अब करते हैं तो आप अपनी डिटेल्स हमें SMS, व्हाट्सएप या ईमेल से भेज दें, और यहाँ से हमारी तरफ से आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ गिफ्ट हम भेजेंगे।